नमस्कार, मैं डीके राज आप सभी का अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज एक बेहतर जगह का, बहुत ही आकर्षक जगह का दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये प्राचीन बाबा पंचमेश्वर नाथ मंदिर है। जी हाँ, प्राचीन बाबा पंचमेश्वर नाथ मंदिर जो कि जनपद कुशीनगर में, जनपद मतलब जिला कुशीनगर में स्थित है। जी मैं बता दूं आपको कि हम लोग कुशीनगर जिला में अभी हैं और कुशीनगर जिला के एक बहुत ही अच्छी जगह शिवराही में शिवा घाट का दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, शिवा घाट का मैं विशेषता बताऊंगा आपको। देखिए, कुछ लोग यहाँ से ट्रैक्टर पर वापस घर लौट कर जा रहे हैं क्योंकि ये आए थे सौदाह करने। जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले आप देखें, आपके नज़रों के सामने लिखा गया है एक बात, और यह है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर। अब देखिए, आपके नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक बना हुआ एक छठ माता की मूर्ति। जी हाँ, छठ पर्व ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। चूँकि ये पर्व तो मुख्यतः बिहार में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, बिहार का मुख्य पर्व में है, लेकिन चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश लगभग दोनों की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, तो आप यहाँ पर लगातार देख रहे हैं हजारों की संख्या में, यानी बहुतों की संख्या में छठ माता की मूर्तियाँ आप लोगों के नज़रों के सामने दिखाई दे रही है। मैं आपको इन मूर्तियों का दर्शन कराने के साथ साथ इस जगह की विशेषता भी बताऊंगा, इसका दर्शन भी कराऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, कमेंट आप करके बताएं और साथ ही साथ आप अपने मित्रों को ये जानकारी जरूर पहुँचाएँ। चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके नज़रों के सामने जो स्थान बना हुआ है ये यात्री प्रतीक्षालय के रूप में है। यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं, विशेष करके वो यात्री जो अपने मृतक संबंधियों के शव को जलाने यानी शवदाह करने, मैं बार बार बता रहा हूँ, सौ संख्या में नहीं बता रहा हूँ, 100 नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 100 मतलब लाश। जी हाँ, लाश को जलाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। ये शिवा घाट के नाम से पूरे कुशीनगर में प्रसिद्ध है। पूरे कुशीनगर में आप कहीं भी इस जगह का नाम पूछ लेते हैं शिवा घाट, लोग आपको बेहिचक और आसानी से इस यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे। आप देख रहे हैं कुछ लोग घूम रहे हैं, ये शवदाह के लिए आए हैं, लाश को पंचतत्व में विलीन करने, जलाने यानी अंतिम संस्कार करने आए हैं। आप नदी का चित्र देख रहे हैं, नदी में बने हुए खंभे जो डिजाइनदार हैं, काफ़ी नक्काशी किया गया इसमें। अब नदी के उतनी गहराई में जाकर खंभे कैसे बनाए गए ये मैं बता दूं कि नदी में सीढ़ियाँ बनी हुई है। जी हाँ, जब बरसात का पानी उतरता है तो जहाँ खंभों का जड़ है वहाँ तक पानी समाप्त हो जाता है और सीढ़ियों द्वारा वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपके नज़रों के सामने यह विचित्र जगह, मैं साथ साथ कुछ जानकारियाँ भी देता चलूँगा आपके। मैं बता दूँ कि कुछ युगल जोड़ी, कुछ मतलब एक युगल जोड़ी है यहाँ, युवा और युवती घूमने आए हैं। हालांकि ये घूमने वाला जगह है नहीं, लेकिन सुंदर है, अच्छा है, विचित्र है, इसलिए लोग घूमने आते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक लड़का और लड़की, मतलब एक युवक और युवती घूमकर वापस लौटते हुए। ये इसलिए घूमने वाला जगह नहीं है क्योंकि ये शमशान घाट है। ये शमशान घाट घूमने और मनोरंजन का जगह नहीं, बल्कि मृतक व्यक्ति के जलाने का स्थान होता है, जहाँ का माहौल लगभग थोड़ा सा गमगीन होता है और दुखमय माहौल होता है। तो मैं आपको जानकारी देता चलूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं और उत्तर प्रदेश जिसे यूपी के नाम से जाना जाता है। और एक एक चित्र आप देखते चलिए, मैं आपको जानकारी शब्दों के माध्यम से देते चल रहा हूँ। ये वही उत्तर प्रदेश है जो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा है तो सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या है, जिसकी जनसंख्या आज के समय में लगभग 25 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, 25 करोड़ की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज, जिसे पूर्व में लखनऊ के नाम से जाना जाता था, ये सभी आप जानते हैं। कुशीनगर महोत्सव, गंगा आरती सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुशीनगर में, जी हाँ, कुशीनगर जिला, यहाँ की विशेषता मैं बता दूं कि किसी समय इस कुशीनगर का नाम कुशावती हुआ करता था। ये बुद्ध के पूर्व, जिस समय बुद्ध थे उससे पूर्व कुशावती, और बुद्ध के बाद इस जगह का नाम कुशीनारा पड़ा। हालांकि इस नाम को बदलने से बुद्ध से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ आपको। ये मल्ल
राजवंश की राजधानी थी। जी हाँ, मल्ल राजवंश की राजधानी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी। आप देखते चलिए, मैं बताते चल रहा हूँ। ये मल्ल राजवंश की राजधानी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी। इसके बारे में मैं और आपको बता दूं कि यहाँ कई राजवंशों ने शासन किया था, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हर्ष वंश, पाल वंश इत्यादि वंशों ने यहाँ पर कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक शासन किया। तो इस तरह से इस कुशीनगर का अनेकों नाम पूर्व में जाना गया। आप देखते चलिए, नज़रों के सामने कुछ और भी मंदिर वगैरह हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराने आते हैं। यहाँ अनेकों विद्वान पंडित ब्राह्मण जो कि मंत्रों के द्वारा, विभिन्न तरह के पूजा की सामग्रियों के द्वारा कुछ विधिवत कार्य करते हैं, जिससे कि पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। जी हाँ, पितर, मैं बता दूं, पितर वो होते हैं जो हमारे पूर्वज इस संसार को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए होते हैं। उन्हें हम लोग पितर के नाम से जानते हैं। आप देखिए, आपके नज़रों के सामने बहुत अधिक संख्या, हजारों की संख्या में छठ माता की मूर्तियां यहाँ बनी हुई है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। जी हाँ, इतनी जनसंख्या है कि आप छठ माता की मूर्ति को देखकर यहाँ की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। अगर इनको गिनना हो तो लगभग गिनना असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि इतनी संख्या में छठ माता की मूर्तियों को एक साथ गिन पाना बहुत कठिन कार्य है। आप वाहन को देख सकते हैं। यहाँ पर वाहन से बड़े बड़े समझदार, बुद्धिमान और अपने पितरों की आत्मा की शांति चाहने वाले लोग आते हैं और फिर ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना कराते हैं। विधिवत पूजा होती है, विधि व्यवहार किए जाते हैं। और अब आपके सामने से आता हुआ चंडाल दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं, चंडाल नाम सुनने से कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन चंडाल वो होता है जो शमशान घाट पर रहता है और शमशान घाट की देखभाल करता है, तो उसे चंडाल कहा जाता है। चलिए मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं बता दूं आपको, दृश्य आप देखते चलिए, मैं जानकारी आप तक पहुँचाते चल रहा हूँ। कुशीनगर, जिस कुशीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस कुशीनगर की चौहदी मैं आपको जानकारी दे दूँ। जी हाँ, कुशीनगर के उत्तर में महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक जिला, जबकि बिहार का एक जिला पश्चिम चंपारण, ये कुशीनगर के उत्तर दिशा में स्थित है। उसके विपरीत दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश का एक जिला देवरिया और फिर बिहार का एक जिला गोपालगंज स्थित है। अब मैं दृश्य आपको अब तक पहुंचाने चल रहा हूं। आप देखिए, ब्राह्मण किस तरह से कुछ पूजा के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और कुछ विधियां कर रहे हैं। ये संक्षेप में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नाम गोत्र राजस्प्रेता अंतरिक्षस्था ब्रह्मया इदं वननं शुद्धकरणं भूमया तो निश्चित ही आपने आवाज़ें सुनी, मंत्रों का आवाज़ आपने सुना। और मैं आप तक फिर से जानकारी पहुंचाऊं कि चौहदी में मैं 2 दिशाओं को अभी बताना बाकी रखा, तो उनके बारे में भी मैं बता दूं कि अब पूरब दिशा में, कुशीनगर के पूरब दिशा में पश्चिमी चंपारण बिहार का और गोपालगंज बिहार का, ये 2 जिला है। जबकि बिल्कुल उसके विपरीत पश्चिम दिशा में, जी हाँ, पश्चिम दिशा में यहाँ पर मैं बता दूं कि गोरखपुर और महाराजगंज, ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो इस तरह से इसकी चौहदी मैंने आप तक बताया। आप चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है पितरों की आत्मा की शांति के लिए, मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए। आप मंदिर का भी दर्शन कर लें। यहाँ पर
मंदिर के कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है वो दिखाऊंगा आपको और उससे बताऊंगा भी। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस मंदिर की क्या विशेषता है। देखिए यहाँ पर कुछ बोर्ड पर लिखा गया है, निर्देश दिया गया है, बताया जा रहा है कि महाकालेश्वर जी का भस्म आरती सुबह 5:30 पर और गंगा माता जी की आरती 6 बजे से होता है। कालेश्वर तो आप समझ रहे होंगे भगवान शंकर के नाम से जिन्हें जाना जाता है। कालों का ईश्वर मतलब मृत्यु का भगवान शंकर। तो मंदिर के अंदर का मैं दृश्य बता दूं, इसमें कुछ मूर्तियां रखी गई है, कुछ देवियों और देवताओं की मूर्तियां इसमें स्थापित की गई है। माँ योगेश्वरी महाकालेश्वर मंदिर, माँ योगेश्वरी और महाकालेश्वर भगवान की इसमें मूर्ति स्थापित है। एक व्यक्ति पूजा के लिए प्रसाद बनाकर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। आप गिनते रहिए अगर गिन सकते हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि आप गिन नहीं पाइएगा, संख्या निर्धारित नहीं कर पाइएगा आप। तो चलिए ठीक है, मैं आपको और जानकारी आप तक पहुंचा देता हूं। जी हाँ, मैंने बताया था कि ये मंदिर और मंदिर के ऊपर बने हुए भगवान शिव का यानी महाकाल का खंडित मूर्ति है। खंडित मूर्ति मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वह मूर्ति बिखरी हुई अवस्था में, चूँकि हो सकता है कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी ढिलाई की गई है, कोताही की गई है, जिसके वजह से मूर्ति खंडित पड़ी है। अन्यथा वह खंडित न होती अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो। फिर भी जितनी भी व्यवस्थाएं ये काफ़ी दुरुस्त है, फिर भी जो मैं यहाँ के व्यवस्थापक है मैं चाहूँगा कि वो इस व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करें। तो चलिए देख लेते हैं भगवान महाकाल की मूर्ति ऊपर। अभी ये जो मंदिर के अंदर का दृश्य है, यहाँ देख सकते हैं कि भगवान महाकाल और माँ कालेश्वरी अंदर विराजमान है। यहाँ माता दुर्गा भी विराजमान है। सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, उनका चित्र दिखाई दे रहा होगा, उन्हें नमन करना उचित कहलाएगा। और चलिए अब मंदिर के ऊपर के हिस्से को मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप भगवान शिव का खंडित मूर्ति। जी हाँ, इनका सिर कहीं अलग और शरीर कहीं अलग, ये दो हिस्सों में टूटकर बिखरा है। अगर इसको व्यवस्थित कर दिया जाता तो मेरे हिसाब से यह दृश्य थोड़ा और विचित्र हो जाता। जी हाँ, तो दृश्य विचित्र हो जाता। हालांकि दृश्य विचित्र तो है ही, इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी में क्या कहें कि अगर व्यवस्थित वो मूर्ति हो जाए तो 4 चांद लग जाए इसकी सुंदरता में। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाया। पूजा अर्चनाएं हो रही है, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाया और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।